अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 10 सालों में भारत का नक्शा वो नहीं रहेगा जो आज है, तो आप शायद हंस देंगे। लेकिन ठहरिए, क्योंकि तेहरान की जलती सड़कों पर आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध नहीं, वो एक संकेत है कि दुनिया का भू राजनीतिक खेल पलटने वाला है। कल्पना कीजिए, भारत की सीमा अचानक अफगानिस्तान से होते हुए सीधे मध्य एशिया तक फैल जाए। कल्पना कीजिए, मुंबई से एक ट्रेन निकले और बिना किसी रुकावट के मास्को पहुंच जाए। कल्पना कीजिए, जिस ईरान को आप सिर्फ न्यूज में देखते हैं वो कल भारत का रणनीतिक साथी नहीं बल्कि भारत का हिस्सा बन जाए। पागलपन लग रहा है ना? मगर यही तो सबसे खतरनाक बात है। जो असंभव लगता है वही इतिहास बदल देता है। 1947 में किसने सोचा था कि अंग्रेज चले जाएंगे? 1951 में किसने सोचा था कि सोवियत संघ टूट जाएगा? और आज 2036 में क्या आप सोच सकते हैं कि ईरान जैसा देश अपनी दिशा ही बदल दे? इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें साबित करने वाला हूं। पहली, ईरान के अंदर का तूफान सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। Human rights for Iran! Internet for Iran! Internet for Iran! Internet for Iran! Internet for Iran! दूसरी, भारत और ईरान के बीच जो रणनीतिक कनेक्शन बन रहे हैं वो सिर्फ कागजी समझौते नहीं, वो इतिहास की नींव है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये जुड़ाव गहरा होता है तो भारत सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, एक सुपर पावर बन सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसमें आपको असली डेटा दिखेगा। INSTC कॉरिडोर की हकीकत, चाबहार पोर्ट की रणनीति और वो भू राजनीतिक संकेत जो मीडिया में कभी नहीं दिखते। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो अभी धुंधली है, लेकिन साफ होते ही पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अखंड भारत सिर्फ एक नारा है, तो इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ संभावना नहीं, शायद भविष्य की पहली झलक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपको वो दिखेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। तेहरान की सड़कों पर आज सिर्फ लोग नहीं, लपटें उतर आई हैं। चारों तरफ शोर है, लेकिन ये शोर किसी एक मुद्दे का विरोध नहीं, ये तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ उठी चीख है। कहीं आगजनी, कहीं नारेबाजी और कहीं सिर्फ खामोश लेकिन गुस्से से भरी आंखें। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश किसी घुटते हुए दर्द को आखिरकार बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढंकी महिलाएं जब सड़कों पर उतरती हैं, तो उनके कदम सिर्फ विरोध नहीं होते, वो सदियों की चुप्पी को तोड़ते हैं। नौजवानों के हाथों में मोबाइल नहीं, अब पोस्टर हैं जिन पर लिखा है, हम डरते नहीं। तेहरान, मशहद, इस्फहान, सिराज, हर शहर जैसे एक साथ धधक रहा है। ये कोई स्थानीय बगावत नहीं, ये एक चेतावनी है कि अब लोग टूट चुके हैं। हर जलती हुई गाड़ी, हर फेंकी गई पत्थर, हर उठा हुआ हाथ इस बात का गवाह है कि अब डर की दीवारें गिर रही हैं। ईरान की गलियों में आज जो गूंज रही है वो सिर्फ नाराजगी नहीं, वो एक क्रांति की आहट है। और जब किसी देश की सड़कों पर इतनी खामोशियां चीखने लगें, तो समझ लीजिए कि बदलाव सिर्फ चाहा नहीं जा रहा, अब वो आने वाला है। अगर आपको लगता है कि ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी या किसी एक कानून के खिलाफ गुस्सा है, तो आप तस्वीर का सिर्फ सबसे हल्का हिस्सा देख रहे हैं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये लड़ाई किसी फैसले से नहीं, पूरे सिस्टम से है। सालों से ईरानी जनता ने समझौते किए, आजादी छोड़ी, सवाल दबाए और हर बार यही सोचा कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन हर बार उन्हें मिला और ज्यादा नियंत्रण और ज्यादा डर और ज्यादा चुप्पी। अब लोग थक चुके हैं, भरोसा टूट चुका है। आज ईरान की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो अचानक नहीं फूटा, ये गुस्सा धीरे धीरे जमा हुआ,
हर उस माँ में जिसने अपने बेटे को बेहतर भविष्य का सपना दिखाया था, हर उस युवा में जिसकी डिग्री दीवार पर टंगी है लेकिन नौकरी कहीं नहीं, हर उस महिला में जिसे बताया गया कि उसकी पहचान भी उसकी अपनी नहीं है। इस बार फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि लोग सड़कों पर हैं, फर्क यह है कि लोग अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह प्रदर्शन कोई मांग नहीं कर रहा, यह सीधा ऐलान है कि पुराना तरीका अब स्वीकार नहीं। जब किसी देश के लोग सरकार से सवाल पूछने लगें तो वो विरोध होता है, लेकिन जब लोग पूरे सिस्टम पर उंगली उठाने लगें तो वो चेतावनी होती है। और ईरान आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि सरकार क्यों अब सुनाई नहीं देती। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या लोग अब डरते नहीं हैं? ईरान के इतिहास में सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे तक बहती रही है। एक ऐसा तंत्र जिसमें आदेश सिर्फ ऊपर से आते थे और नीचे सिर झुकाने का रिवाज था। लेकिन आज तस्वीर पलट रही है। अब सवाल नीचे से ऊपर उठ रहे हैं और पहली बार ऊपर वालों को जवाब देना पड़ रहा है। सुप्रीम लीडर अली खमेनेई का चेहरा अब इज्जत का नहीं, सवालों का प्रतीक बन चुका है। पहले जनता एक मंत्री, एक अफसर पर गुस्सा निकालती थी, लेकिन अब उंगलियां सीधे उस व्यवस्था की ओर उठ रही हैं जो दशकों से सत्ता की ढाल में छुपी रही। सड़कों पर उतरे युवा वो हैं जो इसी सिस्टम में पैदा हुए। उन्होंने कभी कोई और दुनिया देखी ही नहीं, लेकिन अब वो उस दुनिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं। डर अब कागज पर लिखा नियम नहीं रहा, वो एक बीते दौर की बात बनता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जनता को अपने लीडर से डर लगना बंद हो जाए तब असल में ताकत किसके पास होती है? ईरान में आज सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहे, वहां एक विचार बदल रहा है, और जब विचार बदलते हैं तो सिस्टम की नींव तक हिल जाती है। जब कोई देश टूटने के कगार पर होता है तो उसकी जनता सिर्फ विरोध नहीं करती, वो रास्ते भी तलाशती है। ईरान के बुद्धिजीवी, छात्र और यहाँ तक कि आम नागरिक अब सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि हम कहाँ गलत थे, अब वो पूछ रहे हैं दूसरे कैसे टिके रहे। और इन्हीं सवालों में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, भारत। भारत जो कभी गुलामी से टूटा हुआ था, भारत जिसने सांप्रदायिक, भाषाई और राजनीतिक विविधता के बावजूद एक लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा किया, भारत जो पश्चिम की निगरानी में नहीं अपनी शर्तों पर बड़ा बना। तेहरान की चर्चाओं में भारत का नाम अब एक मॉडल की तरह लिया जा रहा है, एक ऐसा देश जिसने अंतर्राष्ट्रीय दबावों को झेला मगर आत्मनिर्भरता की राह भी बनाई, जहां मजहब है लेकिन वह व्यवस्था की कैद में नहीं, जहां जनता सवाल करती है और सरकार जवाब देने को मजबूर होती है। ईरान के लिए भारत सिर्फ एक ताकतवर पड़ोसी नहीं, एक उम्मीद बनता जा रहा है, एक ऐसा उदाहरण जो बताता है कि दबाव झेलने वाले भी फिर से खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर वे रास्ता बदलने की हिम्मत करें। तो क्या ईरान भारत का रास्ता अपनाना चाहता है या उससे भी एक कदम आगे जाकर भारत के साथ जुड़ना चाहता है? अब जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर वह देश जो आज विरोध और अस्थिरता में डूबा है कल भारत का रणनीतिक भागीदार नहीं बल्कि भारत का हिस्सा बन जाए। ये कोई हल्की बात नहीं। ये सवाल सुनने में जितना असंभव लगता है उसके पीछे उतनी ही गहरी संभावनाएं हैं। क्या अखंड भारत जैसा विचार सिर्फ एक सपना था या अब वो धीरे धीरे रणनीति का हिस्सा बन रहा है? अगर ईरान भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से जुड़ता है तो यह जुड़ाव केवल कागजों पर नहीं होगा, यह एक पूरी भू राजनीतिक दिशा बदल देगा। सोचिए, जब भारत की सीमाएं सीधे मध्य एशिया से जुड़ेंगी, जब हिंद महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक एक संयुक्त कनेक्टिविटी का रास्ता तैयार होगा, जब भारत की संस्कृति, तकनीक और व्यापार ईरान के रास्ते पूरे यूरोप तक पहुंचेगा। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं होगी, ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन जो दुनिया की बड़ी ताकतों को चौंकाएगा, जो भारत को सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, एक निर्धारक शक्ति बनाएगा। तो क्या यह संभव है? क्या ईरान भारत में शामिल हो सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो यह इतिहास नहीं, भविष्य की परिभाषा बन जाएगा। अगर ईरान भारत से जुड़ता है तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं होगी, यह एक रणनीतिक क्रांति होगी। आज भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जुड़ने के लिए लंबा समुद्री रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ता महंगा है, समय लेने वाला है और हर मोड़ पर राजनीतिक बाधाओं से घिरा रहता है। लेकिन अगर भारत को ईरान के जमीन मार्ग से सीधी पहुंच मिल जाए तो यह पूरा गेम बदल सकता है। पहला फायदा, ट्रेड रूट्स। ईरान के जरिए भारत सीधे रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक अपने सामान पहुंचा सकता है। इससे न केवल समय घटेगा बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम होगी। दूसरा फायदा, ऊर्जा सुरक्षा। ईरान ऊर्जा के मामले में एक पावर हाउस है। अगर भारत को वहां से स्थिर, सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई मिलती है तो भारत की इंडस्ट्री को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तीसरा फायदा, सामरिक पकड़। ईरान मिडिल ईस्ट का जंक्शन है। यहां से भारत की रणनीतिक पकड़ न केवल अफगानिस्तान तक मजबूत होगी
बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की घेराबंदी भी संतुलित हो सकती है। यानी बात सिर्फ अखंड भारत की नहीं है, बात उस भविष्य की है जहां भारत सिर्फ एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का एक केंद्रीय खिलाड़ी बन सकता है। अब जरा इस नक्शे को अपने दिमाग में बनाइए। भारत से ईरान, ईरान से रूस और फिर वहां से यूरोप तक एक सीधी लाइन। ये कोई कल्पना नहीं, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, जिसे रूस और ईरान मिलकर बना रहे हैं और जिसमें भारत की एंट्री इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। आज दुनिया की अधिकतर ट्रेड शिपिंग रूट्स पर टिकी है समुद्र के रास्ते जो लंबा समय लेते हैं और महंगे पड़ते हैं। लेकिन अगर भारत इस रेल कॉरिडोर से जुड़ता है तो एक मालगाड़ी मुंबई से चलकर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से होते हुए सीधे रूस और वहां से यूरोप पहुंच सकती है, तेजी से, सस्ते में और बिना समुद्री खतरे के। ये रूट सिर्फ व्यापार नहीं लाएगा, ये भारत को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बना सकता है। सोचिए, जब यूरोपीय बाजारों को भारतीय माल सीधा पहुंचेगा, वो भी कम लागत में, तब भारत के मेक इन इंडिया को असली उड़ान मिलेगी। INSTC सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक विजन है। और अगर भारत इसका अहम हिस्सा बनता है तो यह विजन सिर्फ सपनों में नहीं, दुनिया की हकीकत में लिखा जाएगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम नंबर 1 बन सकते हैं? और जवाब है हाँ, अगर हम अपने रणनीतिक पत्ते सही समय पर सही जगह फेंकें। ईरान के साथ गहराता संबंध और INSTC जैसे कॉरिडोर भारत को एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बना सकते हैं। आज जो सामान फैक्ट्री में बनता है वह बंदरगाह तक पहुंचते पहुंचते लागत में कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर सप्लाई चेन सीधी, सस्ती और सुरक्षित हो जाए तो यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग को एक रॉकेट बूस्ट दे सकती है। मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब शिप फ्रॉम इंडिया आसान होगा और ईरान इस सपने की सबसे मजबूत कड़ी बन सकता है। इसका असर सिर्फ GDP तक सीमित नहीं रहेगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, जब लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा तो उद्योग तेजी से फैलेंगे, जब ऊर्जा सस्ती और स्थिर मिलेगी तो मूल्य नियंत्रण में रहेगा। यानी यह केवल आंकड़ों की लड़ाई नहीं, ये आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाली रणनीति है। भारत का नंबर 1 बनना अब सपना नहीं, ये एक संभव भविष्य है और उसकी चाबी शायद तेहरान की सड़कों में छुपी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है या ये सिर्फ एक और YouTube कल्पना है? तो चलिए जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं। ईरान और भारत के बीच पहले से ही कई सामरिक समझौते चल रहे हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है, एक ऐसा पोर्ट जो सीधे मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का रास्ता बनाता है। भारत, रूस और ईरान तीनों INSTC प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। राजनीतिक संकेत भी साफ है, ईरान अब पश्चिमी दबावों से थक चुका है और नए साझेदारों की तलाश में है। रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है और भारत जैसे भरोसेमंद साथियों की ओर देख रहा है। और भारत, वह इस मौके को सिर्फ व्यापार नहीं, भविष्य की रणनीति के तौर पर देख रहा है। ईरान की जनता भी अब पुराने गठबंधनों से अलग सोच रही है। वे बदलाव चाहते हैं और भारत उस बदलाव का सांकेतिक चेहरा बन सकता है। तो हाँ, ये सब अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत हैं, जो हलचलें हैं, वो साफ बता रही हैं कि शुरुआत हो चुकी है। और जब इतिहास करवट लेता है तो पहले हल्की सी सरसराहट होती है, फिर भूचाल आता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक देश को नहीं, पूरे विश्व को बदल देती हैं। आज ईरान एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है और भारत, वो शायद उस हाथ की तरह है जो इस बदलाव की दिशा तय कर सकता है। अगर ईरान भारत के साथ गहराई से जुड़ता है, चाहे वो गठबंधन हो, साझेदारी हो या रणनीतिक समर्पण, तो इसका असर सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। ये दुनिया की राजनीति का संतुलन बदल सकता है। मध्य पूर्व, जो आज अस्थिरता का प्रतीक है, भविष्य में भारत की सोच और स्थिरता से जुड़ सकता है। भारत, जो कभी उपनिवेश था, अब मार्गदर्शक बन सकता है। सवाल सिर्फ यही नहीं कि ईरान भारत में शामिल होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं जो ऐसा होने पर आएगा। क्या हम भारत को सिर्फ एक देश की तरह देखना बंद कर सकते हैं और उसे एक विजन, एक दिशा और एक नेतृत्व की भूमिका में देखने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं? तो आप बताइए, क्या यह सच में सिर्फ एक संभावना है या क्या हम सब इतिहास के दरवाजे पर खड़े हैं और उसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और विचार आपके सामने आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।